इस माया जगत का यह काला सच है। इसमें जितने भी दुख हैं हमारी वासनाओं के कारण, हमारे सपनों के कारण, हमारी इच्छाओं तृष्णाओं के कारण है। सुख भोग को लेकर जो हमारी लालसाएं रहती हैं, जितने भी दुख हैं वो सब इन्हीं के कारण उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने गृहस्थ का जीवन धारण किया है, इस संसार में जो लोग आए हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं, धन का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। धन के बिना ना तो व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, ना ही उसका आत्मसम्मान होता है, और सम्मान की तो बात आप भूल ही जाइए। इस दौर में इंसान धन के लिए इतना भाग रहा है कि ना तो उसको धन प्राप्त होता है, ना ही उसको शांति प्राप्त होती है। बहुत बड़े दुख का कारण ये भी है कि लोग धन को प्राप्त करने के लिए आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल्स के सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। उनके सेमिनार्स में उनको बहुत उत्साहित किया जाता है, अति उत्साहित किया जाता है। उनको लगता है कि धन हम 1 मिनट में ही कमा लेंगे, आज ही हम यहाँ से जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार से हम धन कमा लेंगे। लेकिन उनको ना तो धन प्राप्त होता है, ना सुख प्राप्त होता है, ना ही चैन प्राप्त होता है। क्योंकि धन कमाना और सफलता पाना एक स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस है। धन को कमाना इतना आसान नहीं होता। इसको प्राप्त करने के लिए, इसको कमाने के लिए हमें समय देना पड़ता है। तुक्के से यदि धन आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आप धनिक होना चाहते हैं, परमानेंट धनिक होना चाहते हैं, अपने सपनों को, अपने जीवन की लालसाओं और तृष्णाओं को यदि आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको धन कमाने की जो प्रोसेस है उसको समय देना पड़ेगा। और आप समय तभी दे पाएंगे जब आपका पूरा फोकस एक ही काम पर होगा। लेकिन ये जो मन है, जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, यह बहुत बड़ी मात्रा में विचारों की भरमार लेके आता है। हमारे मन में कभी कोई विचार आते हैं, कभी कोई विचार आते हैं। हमें लगता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये काम शुरू कर लेते हैं, इसमें हमारा व्यापार चलेगा, ये काम शुरू कर लेते हैं, इसमें हमारा व्यापार चलेगा। और हम कभी भी किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एक ही काम पर हमारा मन एक बिंदु नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, एक निश्चित नहीं होता। इसलिए हम कोई भी कदम नहीं उठा पाते। तो हमारे योग शास्त्र में अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, एक चित्त होने के लिए, किसी भी एक बिंदु पर वन माइंडेड, वन पॉइंटेड होने के लिए हमें योग के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिसमें सबसे जो उत्तम तरीका है वो है प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, इससे आप अपने मन को एकाग्रित करेंगे। तब आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार इस काम पर लगे रहना पड़ेगा। तभी आप उन्हीं चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तेज दौड़ना, बहुत स्पीड के साथ काम करना, दिन रात काम करना, उससे आपको जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आप स्टीडली, स्लोली, फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ जब अपने काम पर लगे रहेंगे तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस तो क्या, आध्यात्मिक सक्सेस भी मिल जाएगी। तो सक्सेस को पाने का यही तरीका होता है कि आप प्राणायाम कीजिए। ज्ञान के द्वारा, विचारों के द्वारा विचारों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किताबों को पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर बिना किसी अभ्यास के विचारों को नियंत्रित कभी नहीं किया जा सकता। विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है केवल उनको नियंत्रण के अभ्यास के द्वारा ही। उनको नियंत्रण करने का जो अभ्यास होता है वो होता है हमारे प्राणायाम, यानी प्राणों को साध लेना।